बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। वकमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, पिछले जुमा के अंदर एक हदीस मुबारका के मज़मून में 3 चीज़ें बयान की गई थी। उनमें की 2 चीज़ें मैंने गुज़िश्ता जुमा में बयान की थी, एक चीज़ रह गई थी। आज मैं कोशिश करूँगा कि वो तीसरी चीज़ बयान हो जाए ताकि हदीस भी मुकम्मल हो जाए और हदीस का सारा पस मंज़र और उसका ख़ुलासा भी हमारे सामने आ जाए और हम सब के लिए अमल करना भी आसान हो जाए। हदीस मुबारका में बयान किया गया था कल ईमानो बिज़उन व सबऊन शुअबतन, कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं, 70 से ज़्यादा हिस्से हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उन 70 में सबसे अफ़ज़ल तरीन शोबा, सबसे अफ़ज़ल तरीन शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और उन 70 शोबों में सबसे कम तरीन, सबसे अदना तरीन शोबा ईमान का कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना है। और आखिर में फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि शर्म व हया करना ये भी ईमान का हिस्सा है। आज शर्म व हया के न होने की वजह से किस कदर मुआशरे में बेहयाई और बेशर्मी के मनाजिर देखने को मिलते हैं। शायद माजी में कभी ऐसा न देखने को मिला होगा, न सुनने को मिला होगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर दीन की एक पहचान होती है, उससे वो दीन व मज़हब पहचाना जाता है। आप अलैहिस्सलाम फरमा कि मेरे दीन की पहचान शर्म व हया है, कि मेरे दीन को मानने वाले और इस्लाम और दीन इस्लाम को मानने वालों के मिजाज के अंदर शर्म व हया होती है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर के मिजाज में इस कदर शर्म व हया थी, इस कदर शर्म व हया थी जितने की एक कुंवारी और बापर्दा खातून के मिजाज में शर्म व हया होती है। इतने ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शर्म व हया का मिजाज रखने वाले थे। आज उसी हुजूर का कलिमा पढ़ने वाले, उसी हुजूर आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम अपना नबी मानने वाले किस कदर अपने मिजाज में शर्म व हया रखते हैं। हर आदमी को अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है। आज मुआशरे के अंदर और हर तबके के अंदर बेहयाई बेशर्मी बड़ी आम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमा किस्म के गुनाह हमारे मुआशरे के अंदर पनप रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की उससे पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद की आयत है, गालिबन सूरह नूर की आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग अहले ईमान में बेहयाई और उरियानियत को और बेशर्मी के मनाजिर को फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं, तुम नहीं जानते। आज भी यहूद नसारा और मगरिब ये पूरी कोशिश में है
और काफी हद तक वो अपने कोशिश में कामयाब भी हैं कि मुसलमानों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेहयाई को, बेशर्मी को फैलाया जाए, उनके मिजाजों से शर्म और हया को खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि आज जिस कदर नौजवान हमारे बच्चे और बच्चियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, किस कदर इनसे बेहयाई के वाकयात पेश आ रहे हैं, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। शर्म हया के मुतालिक माँ बाप को कुछ कहने नहीं देते हैं। खामोश बैठो, तुम्हारा जमाना खत्म हो गया, तुमको कुछ नहीं समझता। इस कसम के अल्फाज, दुख भरे अल्फाज अपने माँ बाप को कहकर बेहयाई और बेशर्मी के सारे मनाजिर पार कर रहे हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में एक खातून के नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया। जरूरी बड़ी उजलत में कुछ मसला पूछने के लिए वो खातून अपने सर पर, अपने चेहरे पर नकाब डालकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अपना मसला पूछा और जाने लगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी भी, आपके नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया, आप गम में हैं, सदमे में हैं और बड़ी उजलत से आकर, बड़ी उजलत से आप वापस जा रहे हैं, लेकिन इतने गम और सदमे के मौके पर और उजलत और जल्दी के मौके पर भी आपने अपने ऊपर नकाब डालना नहीं छोड़ा है। देखो किस कदर हकीमाना उस हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बड़ी बी ने, जिसे सहाबिया कहा जाता है, जवाब दिया था, जो हम सब की और हम सब की घर की खवातीन के लिए दर्स इबरत है। उस खातून सहाबिया ने कहा था कि हाँ हाँ, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, मेरे पर्दे का इंतकाल नहीं हुआ है, मेरे दीन और शरीयत का इंतकाल नहीं हुआ है। सब लोग मुतासिर हो गए उससे कि आज शादी ब्याह का मौका होता है, कुछ तकरीबात का मौका होता है और किसी के घर मैयत और जनाजा वगैरह हो जाता है तो पर्दे को जरूरी नहीं समझा जाता, बिल्कुल बेपर्दा हो जाती हैं हमारी बहनें। और जहां हमारी बहनें बेपर्दा हो जाती हैं, वहीं पर हमारे मर्द हजरात भी बेशर्मी व बेहया हो जाते हैं। जिस तरफ औरतों का हिस्सा होता है, जहां पर औरतें होती हैं, अपने किसी एक खातून को, अपने बहन को या अपनी बीवी को या अपने बच्ची को ढूंढने के बहाने से औरतों में चले जाते हैं। और किसी के घर मैयत अगर हो जाए, हालांकि जो शख्स इंतकाल कर गया है, जैसे औरतों को उस जिंदापन में उसके पर्दा था, उसके मरने के बाद भी पर्दा है। लेकिन आज होता उम्मन यह है कि जहां कहीं महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, सारे महल्ले की औरतें लाइन लगाकर उस मरने वाले जेंट्स का चेहरा देखती हैं। ये अपने घर की खवातीन को समझाया जाए, बतलाया जाए, जाओ जरूर, लेकिन उस घर की खवातीन को तसल्ली देकर आओ, पुरसा देकर आओ, उनको सब्र की तलकीन करके आओ। लेकिन जिसका इंतकाल हुआ है, जो मर्द है, उसको देखने की आपको इजाजत नहीं है। उससे मरने के बाद भी उसके चेहरे का पर्दा है, उसके जिस्म का पर्दा है। औरतों को बतलाया जाए। छोटी बड़ी हमा किस्म की औरतें आज मरने वाले को देखती हैं, और बात तो इस कदम के मर्द भी हैं कि औरतों को भी देखते हैं मरने के बाद भी। हालांकि ये कहा जाता है, ऐलान किया जाता है कि वे खानदान के कुछ लोग हों तो देख लें, जनाजा उठ रहा है, लेकिन अजनबी, गैर अजनबी, दूर के नजदीक के सभी लोग लाइन लगाकर देखते हैं। भाइयों, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अभी माज़ी करीब का वाकया है, हमारे शहर हैदराबाद के अंदर आप चार मीनार से बारकस जाते हुए कभी आपका जाना हुआ होगा। एक महला पड़ता है शाह अली बंडा, बड़ा मशहूर मारूफ महला है वो, और वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग का आज भी मजार वहां पर मौजूद है। दारुल उलूम सबील सलाम के नाज़िम आला हजरत मौलाना मरहूम रिजवानुल कासमी साहब ने जब सितारे टूट जाएंगे एक किताब लिखी है बाज़ाता, उस किताब में क़यामत की मंजर कशी उन्होंने की है। तो उस किताब में यह वाक़या लिखा है
कि वो बुजुर्ग जो आज कब्र में आराम कर रहे हैं, हमा किस्म के लोग उनके पास आते थे और उनके हाथ पर बैत होते थे। और बैत होना कोई बुरी बात नहीं। बैत का मतलब यह है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो नेक होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, जिनको जिंदा वली कहना चाहिए, जिनकी जिंदगी मुकम्मल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजरती है, वो आम मुसलमानों को बैत कराते हैं। और कोई मुसलमान अपनी इस्लाह के लिए बैत होना चाहे तो इस्लाम में उसकी इजाजत है, हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन बाद लोग साफ तौर पर बैत का इनकार ही कर देते हैं। जहालत है जो साफ तौर पर सिरे से बैत का ही इनकार कर दे। सैकड़ों नहीं हजारों सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत किया, इस्लाम की, इस्लाम पर मर मिटने की, इस्लाम पर जीने और मरने की। सहाबियात ने बैत किया, सहाबा के हाथों पर बैत किया। बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, मुहद्दिसीन, फुक़हा के जमाने में सिलसिला रहा और आज तक ये सिलसिला जारी, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन साफ तौर पर बैअत का इनकार करना यह भी जहालत है, शरीयत मुस्तफ़ा से नावाकफियत की दलील है। और बाद लोग इस मिजाज कहें कि नहीं बैत करना ही जरूरी है, बैत नहीं करेंगे तो नजात नहीं हो सकती, ये भी गलत है, ये भी जहालत है। हाँ, अपनी इस्लाह के लिए कोई बैत होना चाहे तो जरूर हो सकता है, और हर आदमी इस्लाह का मोहताज है, होना चाहिए किसी अल्लाह वाले से। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं होता तो मुसलमान ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, बराबर मुसलमान है वो। तो वो बुजुर्ग शाह अली बंडा के बुजुर्ग जो है लोगों को बैत कराते थे, इस्लाम पर जीने और मरने की उन्हें तालीम तलकीन किया करते थे। मर्द भी आते थे, खवातीन भी आया करती थी। एक मर्तबा एक ज़ईफ बूढ़ी खातून आई और आने के बाद उन्होंने इजहार किया कि मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है। पर्दा दरमियान से डाल दिया गया, पर्दे के पीछे उन्हें बिठा दिया गया खातून को, और वो बुजुर्ग पर्दे के इस तरफ बैठ गए और उनको बैत करवाने के लिए तैयार हो गए। तो उस खातून ने पर्दे के पीछे से कहना शुरू किया कि बुजुर्ग, मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहती हूं। आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, आप भी ज़ईफ हैं, आप भी अल्लाह वाले हैं, मुझे आपसे कोई डर और खौफ नहीं है, और मैं भी उम्र के इस मरहले में हूं कि मुझ में भी कोई ख्वाहिशात नहीं है, मैं भी बहुत बूढ़ी और ज़ईफ हो चुकी हूं। मेरी जानिब से भी आपको किसी किस्म कोई अंदेशा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर पर्दा दरमियान से हट जाए तो क्या बुरी बात है। तो शाह अली बंडा के उस बुजुर्ग ने यह जवाब दिया कि बड़ी भी, मैं भी बूढ़ा हूं, तुम भी बूढ़ी हो, मेरे ख्वाहिशात भी खत्म हो गए, तुम्हारे ख्वाहिशात भी मुर्दा हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत तो जवान है और हर जमाने में जवान है वो, हर जमाने के मुसलमानों के लिए काबिल अमल जवान है वो। किसी जमाने में आकर शरीयत मुस्तफ़ा किसी के लिए बूढ़ी और ज़ईफ नहीं हुआ करती, हम ज़ईफ बूढ़े हुआ करते हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि बापर्दा बैत की जाए, लिहाजा न दरमियान से पर्दा हट सकता है और न मैं बगैर पर्दे के तुमको बैत कर सकता हूं। कैसे अल्लाह वाले थे वो लोग, जिसकी वजह से कैसे खैर का जमाना था वो, कैसी बेहयाई उनसे दूर थी और पूरे मुआशरे से बेहया बेशर्मी के ये सारे मनाजिर दूर थे। आज जिस कदर बेहयाई आम होती चली जा रही है, उसी कदर जो है बुराइयां भी आम होती चली जा रही हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम खुद भी इसका लिहाज रखें, अपने घर की खवातीन बहू बेटियों को भी इसका पाबंद करें। अगर हम उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे, अपने बहू बेटियों की तरफ घर की खवातीन तवज्जो नहीं देंगे, कुछ पाबंद नहीं करेंगे, तो क़यामत के जहां पर वो पकड़ी जाएंगी, हम भी अल्लाह के पकड़ से बच नहीं सकते। एक औरत के ताल्लुक से 4 मर्दों से बाज पुरुष होगी, एक औरत के ताल्लुक से 4 मर्दों से बाज पुरुष होगी। सबसे पहले बाप से बाज पुरुष होगी कि बाप ने कैसे तालीम और तरबियत की, बाप ने उसे शर्म और हया क्यों नहीं दिलाई, बाप ने उसे पर्दे का पाबंद क्यों नहीं किया, दीनदार क्यों नहीं किया।
दूसरे नंबर पर उसके भाई कुर्बान जाइए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते आली पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज मुतहरात से, अपने बीवियों से गुफ्तगू फरमाया करते थे। एक मर्तबा आपके साथ आपकी मजलिस में दो आपकी बीवियां मौजूद थी। हदीस मुबारका में है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हुजूर की बीवी हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों के साथ आप अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों बैठी हुई हैं, हुजूर की गुफ्तगू सुन रही हैं। अचानक दस्तक दी किसी ने दरवाजे के ऊपर। पूछा गया कौन? तो दस्तक देने वाले ने कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाबीना साहबी थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था कुछ, और हुजूर के मजलिस में बल्कि घर में भी बाज मर्तबा आया जाया करते थे वो। जैसे उन्होंने उधर से कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, तो हुजूर ने दोनों को फरमाया कि चलो पर्दे में चली जाओ। अपने दोनों बीवियों से कहा चलो तुम दोनों उठो यहां से, पर्दे में चली जाओ। तो बैक आवाज हुजूर की दोनों बीवियों ने कहना शुरू किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खामोश हो जाएंगी, वो तो नाबीना है ना, वो हमको देख नहीं सकते, हम खामोश हो जाएंगी। वो आपसे जो गुफ्तगू करें और आप उनसे जो गुफ्तगू करें वो हम भी सुन लिया करेंगे, वो हमको देख नहीं सकते, नाबीना है। जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के जुबान से ये सुना कि वो नाबीना हमको देख नहीं सकते, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बीवियों को डांटते हुए कहा, वो अंधे हैं तो क्या तुम अंधी हो गई हो, तुम नहीं देख सकती उनको? मालूम है कि जैसे मर्दों को औरतों को नहीं देखना चाहिए, इसी तरीके से औरतों को भी और मर्दों को नहीं देखना चाहिए। दोनों के लिए एक दूसरे से पर्दे का हुक्म है। औरतें झांक ताक ना करे, बेपर्दा ना हो, इसी तरीके से मर्द भी झांक ताक औरतों को ना करे। औरतों को बिला वजह के यहां वहां चलती औरतों को या किसी के घर में या किसी तकरीब में झांक ताक न करे। वो अगर बेपर्दा बैठे तो हमें बिला वजह के उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे पिछली जुमा के अंदर मैंने बतलाया था कि शर्म हया का हुक्म, नजरों को झुकाने का हुक्म पहले मर्दों को है, बाद में औरतों को है। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों से कह दीजिए, यगुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, कि मर्द हजरात अपनी निगाहों को झुकाए रखें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा तक़वे की बात है, उनके लिए ज्यादा सफाई और सुथराई की बात है। उसके बाद फिर औरतों को कहा गया, वक़ुल लिल मुमिनाति अन यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को झुकाए रखें, वो भी अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। आमतौर पर यह तस्वुर पाया जाता है मुसलमानों के अंदर कि निगाहों को झुकाए रखने का हुक्म, पर्दे का हुक्म औरतों को है। जरूर औरतों को है, लेकिन उससे पहले मर्दों को भी है कि वो भी अपनी निगाहों को झुकाए रखें, वो भी अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते कि लोगों अपने सर के बारे में भी और सर के मुताल्लिकात के बारे में भी और अपने कान के बारे में भी और कान के मुताल्लिकात के बारे में भी और अपने आँख के बारे में भी और आँख के मुताल्लिकात के बारे में भी और अपने जुबान के बारे में भी और जुबान के मुताल्लिकात के बारे में भी और अपने पेट के बारे में भी और पेट के मुताल्लिकात के बारे में भी अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से हया करो। पेट और पेट के मुताल्लिकात से हया करने का क्या मतलब? पेट ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी यह है, और अल्लाह से शर्माना पेट के ताल्लुक से यह है कि इस पेट के अंदर कोई हराम लुक़मा न जाए, इस पेट के अंदर कोई हराम लुक़मा न जाए।
और पेट के मुताल्लिकात के अंदर इंसान की शर्मगाह भी है, मर्दों औरतों की भी। इस ताल्लुक से भी शर्माया जाए कि हमारी शर्मगाह गलत जगह पर गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद कह रहा हूं कि तुमको जन्नत की जमानत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी दो चीजें हैं? हदीस मुबारक के अल्फाज इस तरीके से हैं, मैं यज़मनु ली मा बैना लिह्यैहि व बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुसलमान मुझे दो चीजों की जमानत दे, मैं उसका जन्नत की जमानत देता। एक तो दो जबड़ों के दरमियान है और दूसरी दो रानों के दरमियान है। दो जबड़ों के दरमियान की चीज से मुराद ये जुबान है कि तुम अपने जिंदगी में अपने जुबान को गलत नहीं चलने दोगे, इस गलत का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसकी मुझे जमानत दे दो। और दूसरी चीज जो अपने दोनों रानों के दरमियान है, अपने शर्मगाह, तुम अपने शर्मगाह का गलत इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करोगे, मुझे इसकी जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। खुदा पाक हम सबको इन दो चीजों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम जुबान का भी सही इस्तेमाल करें और अपने शर्मगाह का इस्तेमाल भी जहां करना है वहीं करें। अपने बीवी को छोड़कर यहां वहां मुंह मारते ना फिरें, न किसी को झांक ताक करें। मामूली बात नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अगर यह बात कही हो तो मामूली बात नहीं है, कोई तो बात है जिसकी वजह से हुजूर ने यह बात फरमाई कि जो लोग मुझे दो चीजों की जमानत देते हैं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग काम ये कह दिया करते हैं अपने जुबान से कि मौलवी साहब हर एक के बस का काम नहीं जी दीन पर अमल करना। दीन बहुत बड़ी चीज है, बड़े लोग अमल कर लिए, लेकिन हर इंसान, हम जैसे गुनाहगार छोटे मोटे इंसान दीन पर अमल नहीं कर सकते। भाइयों ये हमारी जहालत है, ये नादानी है, नावाकफियत है। ये हमारा मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि हर इस मजहब को मानने वाला आदमी, मर्द, जवान, बूढ़ा सब इस पर अमल कर सकते हैं। कोई ये अपने जुबान से कह नहीं सकता कि मैं इस पर अमल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कह सकता। मैं वाकई सुनाऊं आपको तो हैरत होगी। हमारे मुल्क के बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा, इनका मजार दिल्ली के अंदर मौजूद है। ये खलीफा थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने उनसे फैज हासिल किया है। बड़े दीनदार, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार थे। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने मुरीदीन के दरमियान और अपने चाहने वालों के दरमियान एक वसीयतनामा लिखवाया और वसीयतनामे के अंदर एक पॉइंट ये भी रखा कि मेरी नमाज जनाजा ऐसा आदमी पढ़ाए जिसकी चार खूबियां हो, जिसकी चार सिफतें हो, जिसमें चार खूबियां हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। एक तो यह है कि कभी उसकी तकबीरे उला जिंदगी में न छूटे, मामूली बात नहीं है। यानी बालिग होने के बाद से लेकर इंतकाल, जब तक वो जिंदा है, 50 साल का या 60 साल का हो, जिंदगी में कभी उसकी तकबीरे उला न छूटे। जैसे नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के जो नियत बांधते हैं उसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। कभी भी जिंदगी में उसकी वो तकबीर उला, पहली तकबीर ना छूटी हो। दूसरी खूबी उसकी ये है कि उसकी निगाह कभी किसी गैर महरम अजनबी औरत पर न पड़ी हो। और तीसरी शर्त ये रखी गई, तीसरी खूबी यह है कि कभी उसकी तहज्जुद भी नागा ना हुई हो, जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज भी उसकी न छूटी हो। और चौथी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वो आदमी पढ़ाए जिसकी जिंदगी में कभी असर की सुन्नत न छूटी हो, फर्ज नहीं, सुन्नत। आज वक्त बाकी है तो बाहर टाइम पास करते हैं हम, कभी मोबाइल में कुछ मैसेज पढ़ लेते हैं हम,
कभी यहाँ वहाँ चहलकदमी करते हैं, अरे बहुत टाइम है अभी तो भाई 4 मिनट मिल रहे हैं, 3 मिनट में 2 रकात तहज्जुद मस्जिद पढ़ ले सकते हैं, क्यों उससे हमको तो पीछे रहे। तो चौथी शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी फर्ज तो फर्ज, असर की सुन्नत भी जिंदगी में से उसकी कभी ना छूटी हो। ये वसीयतनामा में दर्ज कर दिया गया। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद फिर एक बहुत बड़े वसी व अरीज दिल्ली के मैदान में उनका जनाजा रखा गया। जब हजारों के तादाद में लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए तो एक साहब सामने आ गए और आने के बाद कहा कि लोगों सुनो, मरहूम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की एक वसीयत है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और ये कहते कागज का एक पुर्जा निकाला और सबके सामने वसीयत पढ़ना शुरू कर दिया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी जिंदगी में तकबीर उला ना छूटी हो। दूसरी शर्त यह है कि कभी गैर महरम पर उसकी निगाह ना पड़ी हो। तीसरी शर्त यह है कि कभी उसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। और चौथी शर्त यह है कि कभी उसकी असर की सुन्नत तक ना छूटी हो। वसीयत पड़ गया। वो आदमी जो उनका खास करीबी आदमी था और जाकर सफ में जाकर खड़ा हो गया। अब मजमे पर ऐसा सन्नाटा तारी हो गया कि सबकी गर्दनें झुक गई, सबकी गर्दनें झुक गई। हर किस्म के लोग हैं। काफी देर होने लगी, फिर दोबारा ऐलान किया गया कि हजरत मरहूम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के नमाज जनाजा में देर हो रही है, कोई है अल्लाह वाला तो सामने आए और नमाज जनाजा पढ़ा दे। किसी के मजाल नहीं थी, लेकिन एक आदमी अपने चेहरे पर रुमाल डालकर सामने आता है और आने के बाद जनाजे से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से कफन को हटाता है और हटाने के बाद ज़ारो क़िता रोते हुए कहता है कि अल्लाह वाले तू तो दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे क्यों रुसवा करके गया? तू तो दुनिया से इंतकाल कर गया, लेकिन मेरे राज को तूने क्यों फाश कर दिया? ज़ारो क़िता रोते हुए फिर मजमे के सामने सर उठाकर कहा कि लोगों, हजरत मरहूम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के जो 4 शराइत थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, वो 4 की 4 शराइत मुझ में पाई जाती हैं। सफ़े दुरुस्त कीजिए, नमाज जनाजा होगी। जानते हैं कौन है वो? वो हमारे मुल्क का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह वक्त होने के बावजूद इतनी खूबियां उसमें हो सकती हैं, इतना दीनदार वो हो सकता है, तो क्या आम लोग दीन पर अमल नहीं कर सकते? वक्त का बादशाह इतनी उसकी मसरूफियात होने के बावजूद 100% दीन पर अमल कर सकता है, तो क्या हम आम लोग दीन पर अमल नहीं कर सकते? ये हमारा कहना किस कदर गलत होगा और नावाकफियत की दलील होगी कि मौलवी साहब नहीं जी, दीन पर अमल करना हर एक के बस का काम नहीं है। क्या खूब कहा किसी कहने वाले ने, खुद ही ना चाहे तो बहाने हजार। हम खुद ही नहीं चाहते दीन के ऊपर अमल करना और इधर उधर के बहाने तलाश करते हैं। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये शर्म व हया के ताल्लुक से मैंने कहा था। हदीस मुबारका मैंने मुकम्मल की। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान के 70 से ज्यादा शाखें हैं। सबसे अफजल तरीन शाख ईमान की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, और सबसे अदना तरीन चीज रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को दूर हटा देना, कि ना रास्ते को तंग करना ना रास्ते को गंदा करना। आज मुसलमान रास्ते को तंग भी करते हैं और गंदा भी करते हैं। हर गुजरने वाले को तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो रास्ते का हक अदा किया करें। हम अपने घर के सामने ना रास्ता तंग करें ना रास्ता गंदा करें। किसी गुजरने वाले को पलट कर देखने की जरूरत ना पेश आए कि भाई यहां से गंदगी आती है, ये घर के लोग यहाँ गंदे रास्ते में पानी डालते हैं। पलट कर देखकर तंजिया निगाह आपके घर के ऊपर न पड़े। और आखिरी चीज, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, कि शर्म हया करना भी ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह पाक इस हिस्से से भी हम सबको माला माल फरमाए और अपने मिजाजों में, और अपने मिजाजों ही में नहीं बल्कि अपने घर की बहू बेटियों और ख़वातीन की मिजाजों में भी हमें शर्म हया पैदा करने और इसकी तालीम व तलक़ीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।